Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic inversion, right? इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको डुप्लीकेशन और डिलीशन के बारे में बता दिया जो कि स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ क्रोमोसोमल अब्रेशन होते हैं और आज की वीडियो में हम लोग इन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद की मैं और वीडियोज़ भी अपलोड कर पाऊँ, लेकिन एडिटिंग करने में और वीडियोज़ को प्रॉपर देखने में कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई आपको समझाने में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ वो आप मेरे से प्रिपेयर करो और कुछ टॉपिक आप लोग सेल्फ प्रिपेयर करो। जो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करो। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ द रोटेशन ऑफ द सेगमेंट इन अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में जो सेगमेंट का रोटेशन होता है उसी को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। और ये जो रोटेशन होता है ये 180 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, राइट? तो क्रोमोसोम के सेगमेंट में जो रोटेशन देखने को मिलता है उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। और ये जो इन्वर्जन होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। जब हम इसके ओरिजिन के बारे में बोलेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बाकी वाले उसमें भी आपको बताया कि क्या उसका ओरिजिन होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो इन डायग्राम्स में ओरिजिन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रिलेटेड क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में बताओ, अगर वो एक कंबाइंड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप इसके ओरिजिन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन में यू शुड मेंशन द टाइप ऑफ ओरिजिन की किस तरीके से इन पर्टिकुलर अब्रेशंस का ओरिजिन होता है, राइट? तो इन्वर्जन का ओरिजिन कैसे होता है? अ सेगमेंट इज ब्रोकन एंड देन अ लूप इज क्रिएटेड। दिस लूप टर्न्स अपसाइड डाउन एंड रीअटैचेस टू द सेगमेंट। तो लेट सपोज मेरे पास ये सेगमेंट था, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सेगमेंट था, ये क्रोमोसोम का पार्ट था, मैंने ये सेगमेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब सेगमेंट्स में आप देख सकते हो कि इस तरफ ये वाला पोर्शन है, इस तरफ ये वाला पोर्शन है। तो इसमें क्या होगा कि ये सेगमेंट पहले तो लूप का फॉर्मेशन करेगा और जब ये लूप बना देगा तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर और ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम से ये डीअटैच हुआ है उसमें जाके ये रीअटैच हो जाएगा। तो यही चीज़ इन्वर्जन में होती है। बस आप इतना याद रखो कि इन्वर्जन में क्या होता है, जो सेगमेंट टूटता है वो अपसाइड डाउन होके दोबारा से उस पर्टिकुलर क्या होता है स्ट्रक्चर में जाके कनेक्ट हो जाता है, राइट? दिस इज द बेसिक डायग्राम अबाउट द ओरिजिन ऑफ इन्वर्जन। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का एक सेगमेंट है, दिस इज द सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतना सेगमेंट तोड़ देते हैं हम लोग, तो ये सेगमेंट क्या करता है? इधर लूप का फॉर्मेशन करता है। अब ये लूप क्या होता है? देखो सी यहाँ है, डी यहाँ पे है, तो ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स कैसे हो गया? डी ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया। इसके बाद से ये लूप दोबारा से इस पर्टिकुलर क्या होगा? क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया एंड फाइनली जो हम लोग को क्रोमेटिड मिला उसकी सीरीज किस तरीके से थी? इट वॉज ए बी डी सी ई एफ। तो क्या चेंज आया? इट वॉज ए बी सी डी ई एफ। ये वाला सेगमेंट इन्वर्स होके क्या बन गया? ए बी डी सी ई और एफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मियोसिस में क्या होता है इन केस ऑफ इन्वर्जन। तो देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो डुप्लीकेशन और डिलीशन होता है तो मियोसिस के टाइम जब भी अगर वो किसी भी गैमीट में चले जाते हैं तो वो जो गैमीट होती है वो लिथैलिटी शो करते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है जो कि मियोटिक प्रोसेस को भी सर्वाइव कर सकता है, राइट? और आराम से ये सेग्रीगेट होकर लिविंग गैमीट्स के अंदर चले जाता है, क्योंकि डुप्लीकेटेड और डिलीटेड अगर जो अब्रेशन होता है सेगमेंट्स में, अगर वो किसी गैमीट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो गैमीट की डेथ हो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है? दे हैव द कैपेबिलिटी to survive the meiotic process and can even segregate into the viable मतलब होता है living gametes, right? इसके बाद से जो इन्वर्जन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इसमें बस एक वर्ड का डिफरेंस है कि पैरा मतलब होता है दूर, बहुत दूर, ठीक है। तो पैरासेंट्रिक मतलब क्या होता है कि सेंट्रोमेयर क्या हो जाता है, वो कभी भी प्रेजेंट नहीं रहता है इन्वर्टेड सेगमेंट के बीच में। तो पैरासेंट्रिक मतलब क्या हो जाता है कि नो सेंट्रोमेयर बिटवीन द इन्वर्टेड सेगमेंट। तो देखो, कोई चीज़ बहुत दूर होगी तो उनके बीच में क्या होगा? कोई भी कनेक्शन या कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो सेंट्रोमेयर जो कि कनेक्शन था बिटवीन एक आर्म, दो क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स की एक दो आर्म्स होती है तो आर्म्स के बीच में क्या करता था? एज द कनेक्शन था। तो वो सेंट्रोमेयर पैरासेंट्रिक में बेसिकली एब्सेंट रहता है, वो भी इन्वर्टेड सेगमेंट के बीच में। लेकिन पेरीसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द इन्वर्टेड सेगमेंट। लाइक मैं आपको यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस वॉज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, राइट? यहाँ पे दिस इज द सेंट्रोमेयर। अब पैरासेंट्रिक में क्या है? सेंट्रोमेयर नहीं है। तो लेट सपोज वी हैव टू सेगमेंट, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। तो अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इसमें होगा तो क्या कंडीशन बनेगी कि इन्वर्टेड सेगमेंट के बीच में कोई क्रोमेटिड नहीं है, कोई सेंट्रोमेयर नहीं है, तो बी वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा, ए वाला नीचे आ जाएगा। अब मैं इसी को बोलती हूँ इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक। तो पेरीसेंट्रिक में कैसा केस था
सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेगमेंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो जब इसका इन्वर्जन होगा तो क्या केस बनेगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए बीच नीचे आ जाएगा और बीच में क्या है हमारा सेंट्रोमेयर है। तो दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमेयर नहीं है और यहाँ पे इन्वर्टेड सेगमेंट के बीच में क्या है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, राइट। तो आप लिख सकते हो इन्वर्जन के टाइप में इट इज पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। नेक्स्ट इसके बाद से आ जाता है इन्वर्जन को हम लोग क्रॉस ओवर सप्रेसर भी बोलते हैं। तो देखो क्रॉसिंग ओवर से आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है तो पेरेंटल कैरेक्टर से ज़्यादा नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो जैसे अगर मैं ए और बी को क्रॉस ओवर करवाती हूँ, ए और बी का, तो नया जो नई जनरेशन आएगी वहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि नए टाइप की स्पीसीज वहाँ पे जनरेट होगी, राइट। तो वैसी चीज़ है कि इन्वर्जन क्या होता है, ये एक ऐसी पर्टिकुलर क्रोमोसोमल अबरेशन होती है जो कि क्रॉस ओवर को सप्रेस कर देती है। तो बाकी क्रोमोसोमल अबरेशन के रिस्पेक्ट में इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। इसके बाद से क्या हो जाता है, अब इसका एक रीज़न बताया जाता है सेल्फिंग इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट। लाइक अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों से क्रॉस ओवर सप्रेसर बोला जाता है, तो हमने क्या किया कि इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट को आपस में ही सेल्फ क्रॉस करवा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 5 काइंड के क्या थे, नॉन क्रॉस ओवर प्रोजेनीज का प्रोडक्शन हुआ इन द रेशियो 1:2:1, ठीक है। तो इन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस ओवर सप्रेसर बिकॉज बाय सेल्फिंग इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट वी ऑब्टेन 5 काइंड ऑफ नॉन क्रॉसिंग ओवर प्रोजेनीज इन द रेशियो 1:2:1, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वर्जन। इन्वर्जन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस ओवर सप्रेसर होता है, तो ये क्या करता है कि ओरिजिनल जीन रिकॉम्बिनेशन को शो करने की कोशिश करेगा। और कैसे करता है, बाय रिड्यूसिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। सो इट विल रिटेन द ओरिजिनल जीन कॉम्बिनेशन बाय रिड्यूसिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वी हैव कि ये फिनोटिपिक चेंजेस को प्रोड्यूस करता है, ओके। थर्ड वी हैव कि ये क्या करता है, कैरियोटिपिक इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो इट कॉजेज द कैरियोटिपिक इवोल्यूशन, इट प्रोड्यूसेस द फिनोटिपिक चेंजेस एंड इट रिटेन द ओरिजिनल जीन कॉम्बिनेशन बाय रिड्यूसिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका एग्जाम में इन्वर्जन आता है तो आप उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, क्यों उसको क्रॉस ओवर सप्रेसर बोलते हैं ये एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एंड देन कितने टाइप का होता है, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रोमेयर, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द ओरिजिन डायग्राम ऑफ इन्वर्जन। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक इन्वर्जन. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.